वेलकम टू रवि सुपर क्लासेस। डियर, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी हमारे बिहार स्टेट में एसटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका था, जिसके कारण एग्ज़ाम फिर से दोबारा कंडक्ट किया जाएगा। उसके बेसिस पे मैं वीडियो बना प्रीवियस ईयर के पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। और ये जो क्वेश्चन है डियर कंप्यूटर साइंस का, ये आपको BCA, MCA, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बीटेक के बच्चे को, CCC वाले बच्चे को, एमटेक वाले बच्चों को, सभी के लिए काम करेगा। ओके, ये 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, जो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन है डियर, WWW स्टैंड्स फॉर, यानी WWW का फुल फॉर्म क्या होता है। आप ऑप्शन देखो। अगर आपने WWW को पढ़ा होगा ना, तो इसका मतलब ही होता है वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। देखो हमारा ऑप्शन क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। हमारा आंसर क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब आंसर होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो आपको ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में आप मुझे ये बताओ कि कौन सा जो कंपोनेंट है CPU का पार्ट है, राइट। तो जैसे आप ऑप्शन को देखो और ऑप्शन को टिक मारने की कोशिश करो। पहला है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और माउस। माउस तो CPU का पार्ट नहीं होता ना। आपने अगर माउस CPU देखा होगा, माउस CPU का पार्ट नहीं होता, तो ये तो पहले ऑप्शन हट गया। अगर आप देख पा रहे हो ना, सेकंड ऑप्शन को भी देखो, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, राइट, और कंट्रोल यूनिट, ये हो सकता है डियर, क्योंकि मॉनिटर तो हो नहीं सकता, CPU का पार्ट मॉनिटर तो नहीं होता है। आप देखो इंटीग्रेटेड सर्किट ना, ये CPU का पार्ट कभी भी नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये हमारा क्या होगा, CPU का पार्ट होगा। डियर, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैड। आप मुझे बताओ कि ये जो ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन है आपका। तो डियर, अगर आपने पढ़ा होगा तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, एक बार ऑप्शन मार्क करने की कोशिश करो। IC इंटीग्रेटेड सर्किट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में नहीं आया था, बिल्कुल नहीं होगा। ऑल ऑफ अबव भी नहीं होगा, राइट। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मैग्नेटिक टेप एंड ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर तो हमारा फर्स्ट जनरेशन में नहीं आया था, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम जो है ना, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का हमारा पार्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज रैम लोकेटेड। रैम कहाँ लोकेट होता है। आप एक बार ऑप्शन देखो, बोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड, एक्सटर्नल ड्राइव, ऑल ऑफ अबव। आप इसे टिक मारने की कोशिश करो। अगर एक्सटर्नल ड्राइव का मतलब होता है ना कि आप बाहरी से कोई ड्राइव आप यूज़ कर रहे हो, तो बाहरी ड्राइव तो यूज़ नहीं करोगे। रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम में हम क्या करते हैं, रैम में हम ना रैंडम करते एक्सेस करते हैं, केवल क्या करते हैं, रीड और राइट दोनों करते हैं रैम में, राइट। एक्सपेंशन बोर्ड तो नहीं होगा, ये मदरबोर्ड हमारा आंसर हो सकता है। देखो आंसर एक बार, मदरबोर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इफ़ अ प्रोसेसर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज। अगर हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर, एक कंप्यूटर है जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर लगा हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन देखो, यूनी प्रोसेसर। यूनी का मतलब होता है एक, जिसे ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने खुद बोल चुका है कि कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसर लगा हुआ है, मोर देन वन। मल्टी थ्रेड, थ्रेड तो नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्यूटर में आपने मल्टी थ्रेडिंग पढ़ा होगा, थ्रेडिंग अलग चीज़ कंसेप्ट होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग भी अलग कंसेप्ट होता है, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि वी हैव ए मल्टीपल प्रोग्राम, वी आर रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम इन अ सेम टाइम। तो मल्टी प्रोसेसर इसका आंसर होगा डियर। सिक्स क्वेश्चन देखो, इफ़ अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स डेटाबेस सर्विस टू अदर देन इट विल बी नोन एज। अगर एक कंप्यूटर जो है ना डेटाबेस सर्विस को प्रोवाइड करता है, ओके, तो उसे क्या हम बोलेंगे, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, FTP सर्वर, राइट। तो आप जब इसका आंसर देखोगे ना, तो इसका आंसर क्या होगा, डेटाबेस सर्वर। वेब सर्वर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेब एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन सर्वर का मतलब क्या होता है, जैसे आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो। FTP का मतलब क्या, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये नहीं हो सकता। तो ये जो डेटाबेस सर्वर हमारा इसका आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ URL है जी। URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर आप जैसा कि देख पा रहे हो, URL का फुल फॉर्म एक बार कोशिश करो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसमें लोकेटर किस किस जगह पे है, लिंक दिया है आपका थर्ड और फोर्थ में, और यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक दिया है सेकंड में भी। तो हमारा लोकेटर कहाँ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फर्स्ट में है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो डेटा होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है। आप देखो,
डेसिमल का मतलब क्या होता है? डेसिमल बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है 0 1। डेसिमल का मतलब क्या होता है? डेसिमल 10 को बोलते हैं ना, ऑक्टल 8 को बोलते हैं, और हेक्साडेसिमल 16 को बोलते हैं। तो हमारे जो कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है ना, 0 1 के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर बोलते हैं। 9 क्वेश्चन, टेक्नोलॉजिकली यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क। यानी टेक्नोलॉजिकली क्या होता है ना कि हम इंटरनेट पे डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। डेफिनेटली हम जानते हैं, अगर हम आपने पढ़ा होगा डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, पैकेट में ट्रांसफ़र होता है और इंटरनेट के द्वारा ही वायर पे ट्रांसफ़र होता है। तो इस चीज़ को ना टेलीफोन नेटवर्क, इस टेलीफोन नेटवर्क को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसमें? ट्रांसमीटर बोलते हो, डायोड्स बोलते हो, एचएचएल बोलते हो, डीएसएल बोलते हो। तो इसे ना हम डीएसएल बोलते हैं, यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बोलते हैं, राइट। यानी एक डेटा को ऐसे समझो, एक डेटा को ना एक वायर पे ट्रांसफ़र करा जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लेवल लैंग्वेज को किस टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज, या लो लेवल लैंग्वेज, या मशीन लेवल लैंग्वेज? तो असेंबली लेवल को ना हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। 11 देखो, डॉक्यूमेंट्स, मूवी, इमेज एंड फोटोग्राफ्स etc आर स्टोर्ड एट इन। ये डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज जो होता है ना, कहाँ स्टोर होता है? अगर आपने देखा होगा वेब सर्वर पे तो नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वर पे फाइल नहीं होते, अपलोड नहीं होते, स्टोर नहीं होते। एप्लीकेशन सर्वर पे भी नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर पे एप्लीकेशन काम करता है, वेब सर्वर पे वेब केवल काम करता है। प्रिंट सर्वर नहीं होता, ओके। तो एक फ़ाइल हमारा सर्वर होता है, फाइल सर्वर पे हमारा क्या होता है? फाइल जो होता है स्टोर होता है। 12 क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम? रैम में क्या यूज़ होता है? देखो, कंडक्टर होता है क्या? सेमीकंडक्टर होता है क्या? वैक्यूम ट्यूब होता है क्या? ट्रांजिस्टर होता है क्या? अगर आप रैम की बात करोगे ना, तो रैम में वैक्यूम ट्यूब नहीं होता, कभी भी हमने नहीं पढ़ा है, नहीं होता भी नहीं है, ट्रांजिस्टर भी नहीं होता। तो रैम में ना, रैम एक बना होता है, सेमीकंडक्टर से बना होता है। व्हाट इज़ द फुल फ्रॉम अ GUI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर? तो GUI का फुल फ्रॉम क्या होगा कंप्यूटर के टर्म पे? तो आपने सुना होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन देखो, आपका ऑप्शन डी है, इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। हमारा 4th क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ ALU? ALU का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आपने पढ़ा होगा, अगर आपने बेसिक कंप्यूटर आपने देखा हो, ऑप्शन कहाँ? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फर्स्ट ही आपका ऑप्शन शो कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है डियर, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ? ब्लूटूथ का फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स बताओ आप किसका फाउंडर थे? एप्पल का फाउंडर थे। एप्पल तो हो नहीं सकता, क्योंकि एप्पल खुद की कंपनी है। मार्टिन कॉपर हो नहीं सकता। इरिस्कॉन हो सकता है, इरिस्कॉन जो था ना, ब्लूटूथ के फाउंडर थे। हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का फादर किसे बोलते हैं? चार्ल्स बैबेज नहीं, इन्हें कंप्यूटर का फादर बोलते हैं। मार्टिन कॉपर नहीं। डेनिस रिचे, इन्हें डेनिस रिचे को किसका फादर बोलते हैं? सी का इन्होंने खोज किया था 1972 में ना, डेनिस रिचे ने सी लैंग्वेज का खोज किया था। तो इसका आंसर होगा विंड कर्फ। विंड कर्फ है ना, इंटरनेट को फादर बोलते हैं। वेरिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ, वेरिफिकेशन किस प्रोसेस को बोलते हैं? आप देखो, रियल लाइफ में लॉग आउट करना वेरीफाई नहीं होता। लॉग आउट करने का मतलब होता है आप सेशन क्लोज कर। लॉग इन करने का मतलब होता है आपने आईडी पासवर्ड डाला, लॉग इन हो चुका है। तो यानी वेरिफिकेशन एक प्रोसेस होता है ऑथेंटिकेशन करने का, ऑथेंटिकेट करने का, आइडेंटिफाई करने का। यस, दिस इज द राइट पर्सन। व्हाट इज लाइनक्स? लाइनक्स क्या है? अगर आप ऑप्शन देख पा रहे हो तो फर्मवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम, मालवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनक्स, विंडोज, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। 19 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सागा 220 बिल्कुल नहीं होगा। परम 8000 का हम लोगों ने नाम चुना है, जो हमारे इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। लास्ट क्वेश्चन है, विच इज मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज इन वेब डिजाइनिंग? वेब डिजाइनिंग में ना सबसे मोस्ट कॉमन लैंग्वेज क्या यूज़ किया जाता है? तो देखो डियर, सबसे पहले आप ऑप्शन देखो, C++, PHP, HTML। तो आपने देखा होगा ना कि अगर आप वेब डिजाइनिंग यूज़ करते हो ना, बनाते हो ना, तो सबसे पहले आपको HTML आना ज़रूरी होता है। HTML जब तक यूज़ नहीं करोगे ना, तब तक आप वेब डिजाइन नहीं बना लोगे। तो HTML हमें क्या बताता है? दिस इज़ द बेसिक फंक्शन, ओके। तो HTML एक मोस्ट कॉमन लैंग्वेज होता है वेब डिजाइनिंग बनाने के लिए।
आज का हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन एक है डियर, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर किसे बोलते हैं? विंड क्राफ्ट, टिम बर्नर्स-ली, स्टीव जॉब्स, चार्ल्स बैबेज। तो आप लोग इसका जवाब दो। ओके, आई विश फॉर योर बेटर फ्यूचर, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच, दिस इज माई कॉन्टैक्ट।